क्रिस्तु में मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं बच्चों, सबको जी यीशु। आज हम एक नया काल में प्रवेश कर रहे हैं, एलियस सलीब मूसा काल, जहां हम क्रूस का महत्तीकरण के बारे में मनन चिंतन करते हैं। आज माकलिसिया संत लूकस के समाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 से 43 तक का ईशु वचन मनन चिंतन करने के लिए हमारे सामने पेश करती है, जहां हम देखते हैं कि ईसा यरीको के निकट आ रहे हैं। एक अंधा सड़क पर भीख मांग रहा है। जैसे भीड़ का आवाज सुनकर ये अंधा पूछते हैं क्या हो रहा है। लोग उन्हें बताते हैं ईसा नासरी आ रहे हैं। वो तुरंत पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। लोग उन्हें चुप रहने के लिए बताते हैं, डांटते हैं, लेकिन वो चुप नहीं रहते हैं। वो और जोर से चिल्लाते हैं, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा मसीह वहां पर रुक जाते हैं, उनकी आवाज सुनकर वहां रुक जाते हैं और उनसे पूछते हैं तुम क्या चाहते हो। ये अंधा ईसा मसीह से प्रार्थना करते हैं मैं फिर देख सकूं। ईसा मसीह उन्हें बताते हैं, उन्हें चंगाई देते हैं और वो खुशी के मारे ईसा मसीह के जो कृपा उन पर आए हैं, जो चमत्कार वो देखे हैं, वो देखकर ईसा मसीह के पीछे चले जाते हैं, ईसा मसीह का अनुसरण करते हैं। यरीको के ये अंधा हम सब के लिए एक आदर्श बनकर हमें यही सिखाते हैं, हमें भी ईसा मसीह को पुकारना चाहिए, ईसा मसीह का अनुसरण करना चाहिए, ईसा मसीह पर विश्वास करना चाहिए। जैसे हम ये अंधा को देखते हैं, हमें मालूम है अंधापन उनकी एक कमी है, उनके जीवन की एक कमी है, उनके जीवन की दुख तकलीफ का एक कारण है। उनके दुख तकलीफों में, उनके दर्द भरे जीवन में, उनके कमियों में वो ईसा मसीह पर विश्वास रखते हुए उन्हें पुकारते हैं। अक्सर हम यही सोचते हैं, हमारे जीवन में हम यही सोचते हैं, ईश्वर कई दूर आसमान पर बैठे हुए एक ईश्वर है, हमारे निकट हमारे साथ रहने वाला एक ईसा मसीह के बारे में हम ज्यादा सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। संत मत्ती के समाचार अध्याय 1 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारा साथ है। वो आसमान में रहने वाला एक ईश्वर नहीं है, इमानुएल हमारे साथ रहने वाला, हमारा साथ चलने वाला, हमारा साथी ईश्वर है। हमारे दुख तकलीफों में हमें बस इतना ही करना है, हमें उन्हें पुकारना है, विश्वास के साथ पुकारना है। अंधा हमें यही सिखाता है, यरीको के अंधा हमें यही बताता है, यही सिखाता है, तुम्हारे दुख तकलीफों में, तुम्हारे कमियों में तुम ईश्वर को बुलाओ, तुम्हारा मसीह को बुलाओ, ईसा मसीह को बुलाओ। ईसा मसीह को सिर्फ पुकारना नहीं, विश्वास के साथ पुकारो, विश्वास के साथ बुलाओ। और हम देखते हैं कि वो ईसा मसीह को अनुसरण करते हैं। यरीको को ये अंधा जब उनका जीवन में ईसा मसीह द्वारा अनुग्रह मिला है, वरदान मिला है, ईसा मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, उनके पीछे होली। हमें भी अपने जीवन में ईश्वर द्वारा मिले हुए हर एक वरदानों को याद करना है, एक एक अनुग्रह का गिनती करना है। और जब हम ईश्वर द्वारा मिले हुए अनुग्रहों को गिनती करेंगे, समझेंगे, तभी हम ईसा मसीह का अनुसरण कर सकते हैं। अभी मैं एक गणना, मेरे जीवन में जो एक गणना हुआ था, ईसा मसीह का कृपा और अनुग्रह मैं अपना जीवन में अनुभव किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा।
मैं एक अनाथ आश्रम में नियुक्त हूं। एक दिन वहां का सिस्टर सुपीरियर मुझसे आकर कहा कि बच्चों के लिए स्टेशनरी से खत्म होने वाला है, जल्दी हमको स्टेशनरी से खरीदना है। उस समय पैसा भी बहुत कम था, बहुत टाइट चल रहा था। पैसा के अभाव के कारण, कमी के कारण मैं सिस्टर को बता दिया, सिस्टर कुछ दिन में हम खरीद लेते हैं। लेकिन उसी दिन शाम को मेरे पास एक फोन कॉल आ गया, फादर कल हम आपका आश्रम आना चाहते हैं। जब हम लोग आएंगे, हमारे पास कुछ स्टेशनरीज रखे हुए हैं, वो भी लेकर हम आ रहे हैं। मेरे आंखों में आंसू आने लगा। हमारे लिए जो जरूरत था, हमारे लिए जो चीज का जरूरत था, उस चीज को ईश्वर देकर तुरंत उसके लिए ईश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह बरसाया। कई लोगों द्वारा ईश्वर ने अनुग्रह बरसाया। वो अनुग्रह को देखते हुए, समझते हुए मैं ईश्वर को धन्यवाद दिया। क्या मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में ईश्वर द्वारा मिले हुए अनुग्रहों को याद करते हैं? अगर हमारा जीवन का एक दिन हम ले, कितना अनुग्रह, कितना कृपा ईश्वर हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, दे रहे हैं। हमें एक एक अनुग्रह को, एक एक चमत्कार को याद करना चाहिए, गिनना चाहिए, तभी हम ईसा मसीह का अनुसरण कर पाएंगे, उनका पीछे चले जा पाएंगे। हम अन्यथा छोटे छोटे दुख तकलीफों के कारण ईश्वर दे रहे हैं, जो अनुग्रह हमें दे रहे हैं, उनको हम भूल जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देता है। हम ईश्वर को समझ नहीं पाएंगे, उनका अनुसरण नहीं कर पाएंगे। हमारे प्रिय भाई और बहनों एवं बच्चों, यरीहो का अंधा हमें यही सिखाता है। जब उन्होंने यही समझा, यही देखा ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, उसने ईश्वर का अनुसरण किया। हम भी ईश्वर द्वारा मिले हुए एक एक वरदानों को याद करते हुए ईसा मसीह का अनुसरण करना चाहिए। यरीहो का अंधा हमें यही बता रहे, यही समझा रहे हैं। दुख तकलीफ या कठिनाइयां हमारे जीवन में आ जाता है, उसे हम एक दंड का रूप में ना समझें, बल्कि हम ये समझें, ये जान पाए, ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर का निकट आने के लिए एक संदेश के रूप में, एक माध्यम का रूप में हम समझें। मैं एक कहानी आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक अंधा था, वो एक दिन अपने दोस्त के घर जा रहे थे। उसका दोस्त का घर कुछ दूरी पे था। बहुत दिन के बाद वो अपना दोस्त को देखकर, मिलने के बाद बहुत खुश हो गए। काफी देर दोनों बैठकर बात करने लगे। बात करते करते देर हो गया, अंधेरा हो गया। तब ये अंधा अपने दोस्त से कहा, मैं अपना घर जा रहा हूं, बहुत देर हो गया, मैं घर जाना चाहता हूं। लेकिन उनका दोस्त ने बता दिया, अभी बहुत देर हो गया, रात हो गया, आप आज अपना घर मत जाओ, मेरे साथ रुक जाइए। लेकिन ये अंधा बता दिया, मुझे दिन और रात में क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना घर जाऊंगा। तब उनका दोस्त ने उन्हें बता दिया, तो आप अगर अपना घर जाना चाहते हैं, अपने साथ ये दिया रख लीजिए। ये कहते हुए उनका हाथ में एक दिया दे दिया। फिर ये अंधा मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, मुझे ये दिया की जरूरत क्या है? लेकिन उनका दोस्त ने बता दिया, ये आपके लिए नहीं है, आपके सामने से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, वो ये दिया को देखकर आपके ऊपर नहीं गिरेंगे, टक्कर नहीं लगेगा। जैसे वो अंधा दिया लेकर जा रहे थे, कुछ समय के बाद हवा आकर ये दिया बुझा दिया। जैसे ये दिया बुझ गया, लेकिन ये अंधा समझ नहीं पाया कि अपना दिया बुझ गए हैं। कुछ देर बाद
किसी एक व्यक्ति उस रास्ते से आ रहे थे, ये अंधा के सामने आकर उनसे टक्कर मारा, दोनों गिर गए। तब ये अंधा गुस्सा से उनसे पूछने लगे, क्या तुम अंधे हो? ये दिया पकड़कर मैं चल रहा हूं, क्या आप देख नहीं सकते हैं? तो ये व्यक्ति अंधा को बता दिया, मेरे भाई, आपका दिया बुझ गए हैं, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। ठीक उसी प्रकार जब उनको ये समझ में आ गया कि उनके ऊपर कोई आकर टक्कर मारा, उनका दुख दर्द से ये समझ गया मेरा दिया बुझ गए हैं। हमारे जीवन में भी जब दुख तकलीफ आते हैं, हम यही समझना चाहिए, मेरा ईश्वरीय प्रेम खत्म हो रहे हैं, मेरा ईश्वरीय विश्वास, ईश्वर पर मेरा जो विश्वास है वो खत्म हो रहा है। मैं मेरा ईश्वर को कितना निकट हूं, या मेरा ईश्वर को कितना बुलाता हूं, मेरा ईश्वर पर कितना विश्वास रखता हूं। यह हमारे लिए एक संकेत है। हमारे जीवन में दुख तकलीफ आ जाते हैं, परेशानियां आ जाता है, हमें समझने का है, मैं ईश्वर पर कितना विश्वास रखता हूं, मेरा ईश्वरीय प्रेम खत्म हो रहा है या नहीं, मैं अपना ईश्वर को पुकारते या नहीं। हमारे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमें यही समझना, हमारा दैनिक जीवन में ईसा मसीह स्वयं अपने सामने आता है, हम सभी का सामने आते हैं। उन्हीं का सामने आने का एक रहस्य है पवित्र मिसा बलिदान। पवित्र मिसा बलिदान संस्कार द्वारा वो अपना शरीर और रक्त हमें देता है। वो अपना शरीर देते हुए हमें बताते हैं, ये मेरा शरीर है, आप इसे ग्रहण करो, ये मेरा रक्त है, आप इसे पी लो। मैं आपका निकट हूं, मैं आपका सामने हूं, मैं आपका साथ हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यरीको का अंधा हमें यही बताते हैं, यही सिखाते हैं, ईश्वर को हम सुनो, ईश्वर को हम पहचानो, वो हमारा साथ है। कई दूर पर कहीं रहने वाला ईश्वर नहीं है, हमारा साथ रहने वाला इमानुएल है। हम उनको पुकारें, विश्वास के साथ पुकारें, विश्वास के साथ उन्हें बुलाएं। हमारे जीवन के दुख तकलीफों में, परेशानियों में, कठिनाइयों में हम उनको बुलाएं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित रहने वाला जीवंत ईश्वर को हम बुलाएं, उन्हें अनुभव करें। उनके जीवन द्वारा, उनके चमत्कार द्वारा हमारे जीवन में मिले हुए हर एक वरदानों को याद करें। हमारे जीवन में जितने भी दुख तकलीफ आता है, उनकी ओर मुझे जाना है, उनकी ओर मुझे वापस जाना है, उनको पुकारना है, वो संदेश को ग्रहण करें। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ रहने वाला ईश्वर को पहचानने के लिए, विश्वास के साथ उन्हें बुलाने के लिए मुझे कृपा दें। ईश्वर द्वारा दिए हुए एक एक वरदानों को गिनते हुए, ईश्वर द्वारा दिए हुए एक एक चमत्कार को समझते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए उनके पीछे चलने के लिए, उनका अनुसरण करने की कृपा हमें प्रदान करें। हमारे जीवन को, दुख तकलीफों को ईश्वर की और पास जाने की कृपा मुझे मिलने के लिए, ईश्वर को और जोर से विश्वास के साथ पुकारने के लिए कृपा देने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर हम सबको आशीष दें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।